अगर आप हमारे हुक्मरानों के बड़े बड़े महल देखें, जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। आप अफसरान को देख लें, आप यहाँ पे जो एसी डीसी डीपीओ साहिबान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी गाड़ियाँ देख लें। आपको दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में नज़र नहीं आएगा कि जनाब ये लंदन के डीसी की गाड़ी है, ये लंदन के डीसी साहब आ रहे हैं, ये बार्सिलोना का मजिस्ट्रेट आ रहा है नीली बत्ती वाला। हुकूमत जो है ना इस वक्त टफ टाइम आवाम को दे रही है। हुकूमत का अपोजिशन अलायंस के साथ साथ जो है ना बड़ा मसला अवामी मसला है। ये अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सक रहे। अगर ये इमरान खान साहब तहरीक नहीं चलाते, अपोजिशन अलायंस तहरीक नहीं चलाता, यही हालात रहे तो 1-2 महीने के दौरान अवाम खुद ही इतनी तंग आ जाएगी कि कोई छोटी सी भी तहरीक चलेगी तो लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा मसला जो है ना वो हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस का है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अतहर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काज़मी साहब, हर साल जश्न आज़ादी के मौके पर हम देखते हैं कि सियासतदानों की जानिब से मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर चलने, मुत्तहिद होने के पैगामात जारी किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता। क़याम पाकिस्तान को 77 बरस गुजरने के बावजूद हम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सके और हम अब तक एक कौम क्यों नहीं बन सके या बनने की कोशिश कर सके? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे सियासतदान ये कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स ये कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेके चलना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये हो नहीं पा रहा। उसमें लगता है इस तरह है कि जो एक मखसूस तबका है वो सिर्फ अपने मफादात को मुल्क की तरक्की के साथ जोड़ता है कि यानी अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। यहाँ पे अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उस तरह हम देखते हैं कि तवज्जो नहीं है। यहाँ पे अगर सियासत है तो वो भी शख्सियात के गिर्द घूमती है, बड़े बड़े ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूमती है, बड़े बड़े नामों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप अदालतों में चले जाएं तो वहाँ पे भी वो केसेस डिस्कस होते हैं जिनमें बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, सियासी शख्सियात हैं, हुकूमतें हैं, मतलब सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस कर रहे हैं। तो फॉर सम रीज़न मुझे ये लगता है कि गुज़िश्ता 77 बरस के दौरान जो पाकिस्तान की आवाम है उनको इग्नोर किया गया है, उनकी तरक्की के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। अच्छा काज़मी साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने अब पेट्रोलियम मसनूआत तो सस्ती किए हैं और वो आइंदा दिनों में बिजली की कीमतें भी कम करने की खुशखबरी उन्होंने सुनाई है, मगर अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जी ये हमारे एहतजाज के प्रेशर की वजह से है। तो क्या वज़ीर आज़म को अब आवाम की मुश्किलात का एहसास हो गया है या ये अपोजिशन का ही प्रेशर है? देखिए जी, अगर वज़ीर आज़म आवाम को कोई रिलीफ दे रहे हैं तो यकीनन उनको आवाम की मुश्किलात का एहसास तो होगा, लेकिन ये क्या जो सिस्टम है ये आवाम की मुश्किलात जो हैं उनको हल कर सकता है, उनका एहसास कर सकता है? मेरे ख्याल में इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर वो मतलूबा सहूलत ही मौजूद नहीं है जो एक आम बंदे का दुख समझ सके। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त जो बंदा 30, 35, 40 हज़ार रुपया कमा रहा है वो कैसे अपने बिल देता होगा, वो कैसे जो है अपने मामलात को चलाता होगा। दूसरी जानिब अगर आप हमारे हुक्मरानों के बड़े बड़े महल देखें, जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। आप अफसरान को देख लें, आप यहाँ पे जो एसी डीसी डीपीओ साहिबान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी गाड़ियाँ देख लें। आपको दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में नज़र नहीं आएगा कि जनाब ये लंदन के डीसी की गाड़ी है, ये लंदन के डीसी साहब आ रहे हैं, ये बार्सिलोना का मजिस्ट्रेट आ रहा है नीली बत्ती वाला। लेकिन फॉर सम रीज़न हम ज़रूरी समझते हैं कि एक गरीब मुल्क होने के बावजूद जहाँ पे आवाम के अंदर हालत इस वक्त ये है कि 40% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मुनासिब खुराक मुयसर नहीं है, लेकिन उस मुल्क के अंदर भी हमने अपने अफसरान को 2-2 करोड़ की गाड़ी देनी है। तो ये सिस्टम ऐसा है, ये निज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो जो है वो सिस्टम के, जिसे आप कहते हैं ना कि प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी जो है ना वो आवाम होनी चाहिए, आवाम के मसाइल होने चाहिए। अतहर साहब, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ उंगलियाँ उठ रही हैं और सख्त कार्रवाई से ख़बरदार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई ने PTI के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी? देखें जी, हर 2 महीने के बाद PTI के लिए नए ख़तरे की घंटी बजा दी जाती है, नई थ्योरी पेश कर दी जाती है। पहले जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो रहे थे कि जी वो 1 हफ़्ता जेल में नहीं काटेगा, अब पता नहीं ये सबूत मिल गए, अब ये हो गया, नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए। वो हुकूमत वाले दोस्त कहते थे कि बस अब तो इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। जब मामला कोर्ट्स में गया तो हाई कोर्ट में पता चला कि कोई सबूत ही नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि ना कोई ऑडियो सबूत है, ना कोई वीडियो सबूत है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। अब ये नई थ्योरी पेश की जा रही है कि जी
जनरल फैज़ तहरीक इंसाफ को चला रहे थे और जनरल फैज़ जो है सारी चीज़ों के पीछे थे। जनरल फैज़ के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो इदारे का अपना जो खुद एहतसाबी का एक अमल है उसके तहत हो रही है। इसका पीटीआई से कितना ताल्लुक है मुझे नहीं पता, ना ही पीटीआई के अंदर के जो सीनियर लीडरशिप है अगर आप उनसे बात करें कि वो ये आपको बताते हैं कि जी हमारा पूरा जो निज़ाम था वो जनरल फैज़ चला रहे थे। और जो भी इमरान खान की शख्सियत को समझता है, अगर इमरान खान जनरल फैज़ से चल जाता है तो फिर तो बाकी सारे दोस्त भी मिलके उसको चला लें। तो ऐसी बात नहीं है। जनरल फैज़ साहब के हवाले से अपने केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कतन कोई सियासी नुकसान नहीं होगा। जनरल फैज़ साहब को सज़ा होती है या वो रिहा होते हैं या जो भी उनके मामला होते हैं। साहब, ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ग्रैंड अलायंस की तैयारियां शुरू की हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला भी उनकी जानिब से सामने आया। तो क्या ऑपोजिशन अलायंस हुकूमत को कोई टफ टाइम वाकई में दे सकती है? देखिए, हुकूमत जो है ना इस वक्त टफ टाइम आवाम को दे रही है। हुकूमत का अपोजिशन अलायंस के साथ साथ जो है ना बड़ा मसला अवामी मसला है। ये अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सक रहे। अगर ये इमरान खान साहब तहरीक नहीं चलाते, अपोजिशन अलायंस तहरीक नहीं चलाता, यही हालात रहे तो 1-2 महीने के दौरान अवाम खुद ही इतनी तंग आ जाएगी कि कोई छोटी सी भी तहरीक चलेगी तो लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा मसला जो है ना वो हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस का है। उनका जो मौशी प्लान है उसका जो कंप्लीट फेलियर हम देख रहे हैं। कहा गया कि साल के अंदर हम चीज़ों को बेहतर कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार इस हवाले से जिक्र किया। कहा गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, यूएई से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, कुवैत से इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। वो कहाँ हैं? कोई डॉलर तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आए अभी तक आते हुए। पिछली जो इनकी हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि फ्लड रिलीफ विक्टिम्स के लिए 10 अरब डॉलर दुनिया ने प्लेज कर दिया है, उसमें से दिखा दे हुकूमत कितने डॉलर आए हैं। तो इशू ये है कि हुकूमत की जो नॉन परफॉर्मेंस है और हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है वो बड़ा इशू है उनके लिए इस वक्त, ना कि अपोजिशन अलायंस। ठीक है साहब, बानी पीटीआई की डील की अफवाहें भी गर्दिश करेंगे, एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। शेख रशीद साहब ने पेशगोई की है कि हुकूमत अपना सामान बांध रही है और टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये दावा दुरुस्त है शेख रशीद साहब का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी शेख रशीद साहब की पेशन गोई कोई ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत हम संजीदगी से गुफ्तगू करें। हाँ, हुकूमत के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हुकूमत वैसे ही 2 महीने में उसको ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। जहाँ तक डील का ताल्लुक है, इमरान खान साहब के साथ ना इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त कोई इंगेजमेंट हो रही है। हाई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे अचानक पता चले कि जी ये डील होगी है। हाँ, राब्ते ज़रूर, पैगामात आते जाते रहते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर राब्ते होते हैं, लेकिन कोई डील की बात नहीं है। अब डील कैसी डील है कि जिसमें इमरान खान साहब के वो जो निकाह का केस है वो भी चल रहा है, अभी जो है जनरल फैज़ की भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के बिल्कुल वाज़ेह है कि डील वाली सूरत हाल तो नहीं है। लेकिन बड़ा इशू हुकूमत के लिए ये है कि जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, जो हमारे मौशी हालात हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, वो बड़ी मसला है हुकूमत के लिए, ना कि इमरान खान साहब की डील। बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।